हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि कैलकुलेट करेगा फैक्टोरियल। और इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज। और में हम लोग यूज़ करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का। ओके, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग करना। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे हेडर फाइल को, जो कि हमको ज़रूरत पड़ता है नॉर्मल आईओ स्ट्रीम। और यूज़ करेंगे नेम स्पेस एसटीडी। ओके, अब हम लोग को एक क्लास बनाना। क्लास का नाम हम लोग रख लेते हैं फैक्ट। और इसके अंदर हमको एक दो प्राइवेट मेंबर बनाना। ठीक, क्यों बनाना वो भी हम लोग समझेंगे। अब सबसे पहले हम लोग एक इंट एन बनाते हैं जिसके अंदर डेटा रखाएगा कि किस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना। ओके, और एक इंट फैक्ट बनाएंगे एफ ए सी। इसके अंदर क्या रहेगा, अभी वन है, इसके अंदर जो फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा उसको कैलकुलेट करके हम लोग रखेंगे। गॉट इट। अब हम लोग पब्लिक बनाते हैं और इसके अंदर सबसे पहले हमको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं इसलिए। तो हम लोग एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दे। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया। अब हम लोग को बनाना पड़ेगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो हम लोग बनाते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। और इसके अंदर जब भी कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते तो उसमें एक आर्गुमेंट आता, और आर्गुमेंट जो आता है वो हम लोग का रेफरेंस वेरिएबल होता। तो हम लोग बना लेते हैं एक रेफरेंस वेरिएबल, जैसे कि एड्रेस ऑफ F1। ओके, एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिए। और हमको जो आएगा डेटा उसमें नहीं करना, हमको कैलकुलेट किस में करना है, जो वेरिएबल बना के जिसमें असाइन करेंगे उसमें। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एन के अंदर डेटा असाइन करेंगे, यानी कि F1 का जो डेटा है उसको हम लोग असाइन करेंगे किसके अंदर, एन के अंदर, यानी कि कॉलर ऑब्जेक्ट के अंदर। अब हमको कैलकुलेट करना, तो इसके लिए यूज करेंगे फॉर लूप। इसके अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे एक्स, और एक्स को स्टार्ट करेंगे टू से। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल वन और जीरो का वन आता है, जो कि हम लोग पहले सेट कर दिए लाइन नंबर 8 में। तो स्टार्ट करेंगे टू से और इसको चलाएंगे लेस देन इक्वल टू इन तक। ओके, और इसको एक्स प्लस प्लस करते जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट जो है एफ ए सी जो वेरिएबल है इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करके एक्स को असाइन कर देंगे। यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया। अब ये मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो गया था। अब इसमें हम लोग को डेटा सेट करना पड़ेगा। डेटा गेट करने के लिए दो मेंबर फंक्शन बना लेते हैं। डेटा सेट करने के लिए सेट डेटा बना लेते हैं, और इसके अंदर इंट टाइप का डेटा लेंगे ए, और उसको हम लोग रख देंगे किसके अंदर, एन के अंदर असाइन कर दो ए को। हो गया ये सेट डेटा। अब हम लोग एक गेट डेटा बनाएंगे जो कि रिटर्न करेगा फैक्टोरियल को। तो हम लोग बना लेते हैं गेट डेटा। अभी रिटर्न करेगा फैक्टोरियल को, तो हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं रिटर्न एफ ए सी। ओके, अब ये हो गया। अब इसको हम लोग को देखने के लिए कि सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसके लिए हम लोग को मेन फंक्शन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। हमने बना लिया। अब इसमें फैक्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या बनाते हैं, F1 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। और F1 के अंदर हम लोग सेट डेटा करते हैं, और सेट क्या करते हैं, 5 सेट करते हैं। ओके, इसके अंदर हम लोग 5 सेट कर दिए। अब हम लोग फैक्ट का यानी कि फैक्टोरियल का ऑब्जेक्ट बनाए F2, और इसके अंदर असाइन करेंगे F1। ठीक, अब भी जो असाइन हो रहा, असाइन होते वक्त F2 के अंदर फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। अब भी चलेगा क्या, यहाँ पे इनिशलाइज होता है। जब इनिशलाइज हो रहा तो यहाँ पे चलेगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। जब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इनके अंदर डेटा, उस डेटा में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं फैक्टोरियल, और एफ ए सी वेरिएबल के अंदर हम लोग डाल रहे हैं फैक्टोरियल को। गॉट इट। तो ये हो जाएगा। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फैक्टोरियल प्रिंट कराना है। तो सी आउट लिखेंगे, और डेटा लेने के लिए हम लोग यूज किए गेट डेटा मेंबर को। ठीक, तो हम लोग उसको कॉल कर लेंगे गेट डेटा। ये रिटर्न टाइप का डेटा, इंटी टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, हम लोग ले लेंगे और उसको प्रिंट कर देंगे। और लास्ट में सी आउट करके रिटर्न करके जीरो कर दे,
क्योंकि ये मेन फंक्शन में लिखना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। चलिए इसको हम लोग रन करते हैं। अभी हम लोग रन करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 120। क्यों? क्योंकि 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, इसलिए इसका रिजल्ट आया 120। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग पास कर दिए 0, ओके। अब इसको रन करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं 0 और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता, इसलिए इसका 1 आएगा। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।